बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पेशावर बोर्ड टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम नंबर सेकंड चैप्टर नंबर 11 में आपको कहा जा रहा है कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस पर चार्जेस Q1 2 माइक्रोकूलम, Q2 -3 माइक्रोकूलम और Q3 4 माइक्रोकूलम जो है वो रख दिए गए हैं और साइड की लेंथ 10 सेंटीमीटर है। आपको ये बताना है कि इस 4 माइक्रोकूलम चार्ज पर इन दोनों चार्जेस की वजह से कितनी फोर्स एक्सर्ट हो रही है। ठीक है, लेट्स ब्रिंग दिस इनटू फोकस और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसके ऊपर फोर्स जो है वो कैसे कैलकुलेट की जाए। देखें, सबसे पहले आप ये अंडरस्टैंड करें कि चार्ज Q1 Q2 को रिपेल करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। इसी तरह Q3 Q4 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन यूं होगी, बिकॉज फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। अब आप नोटिस करें कि अगर आप Q1 की फोर्स जो Q3 पे लग रही है उसको F13 कह दें और Q2 की फोर्स जो चार्ज 3 पे लग रही है उसको F23 कह दें, तो द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज ऑलवेज अ स्मॉलर एंगल बिटवीन देयर टेल। F13 को आप यहाँ पे एक्सटेंड करें। अब F13 और F23 जो है वो टेल टू टेल आ गए हैं और इनके दरमियान जो एंगल है, इन फोर्सेस के दरमियान जो बच्चों को लगता है वो 60 डिग्री लगता है कि इन दोनों फोर्सेस में 60 डिग्री एंगल है, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल की तमाम साइड्स के दरमियान जो एंगल है वो 60 डिग्री है। वेक्टर्स के दरमियान एंगल नहीं 60 डिग्री। वेक्टर्स का जो एंगल होता है वो उनकी टेल्स के दरमियान स्मॉलर एंगल होता है। तो यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे वेक्टर्स के दरमियान एंगल होगा जो कि 120 डिग्री आएगा। तो अब जब आप फोर्स का फार्मूला लगाएंगे तो रिमेंबर आपने रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग द फार्मूला F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा और थीटा यहाँ पे आपने 120 डिग्री पुट करना है, जो कि डिफरेंट गाइड्स में 60 डिग्री ही पुट किया गया है, विच इज अगेन रॉन्ग। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए गलतियां हुई हैं, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे अटेम्प्ट करना है। अब देखें आप, पहले तो आपको F1 जो है वो आपका F13 है, उसको F13 कह दें। F2 जो है आपका वो F23 है, उसको F23 कह दें। ये 3 और F13 और F23 की वैल्यूज कैलकुलेट करें तो F13 इज K Q1 Q3 अपॉन R स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 Q1 which is 2 into 10 to power minus 6 multiply with Q3 which is 4 into 10 to power minus 6 upon R square। R की वैल्यू आपके पास 10 सेंटीमीटर है। अगर R स्क्वायर फाइंड करेंगे तो इट इज 10 to power 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, इसको अगर आप कन्वर्ट कर लेते, R को यहाँ पे कन्वर्जेंस की करते हैं, R जो है वो 10 सेंटीमीटर की बजाय अगर हम इसको लिख दें 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर, तो इससे आएगा आपके पास 10 टू पावर माइनस 1 मीटर। अब अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा होल स्क्वायर 10 टू पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पे आप 10 टू पावर माइनस 2 लगा दें। ठीक है, अब 4 इंटू 2 इज 8, 8 इंटू 9 इट बिकम्स 72 और पावर सॉल्व करें तो -6 -12, ये -2 ऊपर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 10 कर लेते हैं। 10 टू पावर 9 माइनस 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 प्लस, तो ये -12 हो गया और ये +2 ऊपर आ जाएगा। अब -12 प्लस 2 बिकम -10, 9 -10 बिकम 10 टू पावर -1, तो 72 इंटू 10 टू पावर -1 से रिजल्ट आएगा 7.2 न्यूटन। अब ये रिपल्सिव फोर्स है और मैंने आपको क्लास में बताया था कि रिपल्सिव फोर्स का साइन पॉजिटिव होता है। ये आपने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, अब आप सेकेंड फोर्स को कैलकुलेट करें विच इज F23 विच इज K Q2 Q3 अपॉन R स्क्वायर। So it is 9 into 10 to power 9 Q2 which is -3 into 10 to power -6 into सेकेंड चार्ज है आपका 4 into 10 to power -6 अपॉन डिस्टेंस तो वही है आपका ये वाला 10 to power -2, so it is 10 to power -2। सिस्टम को सॉल्व करें, F23 is equal to 9 into 3 या 3 into 4 it is 12 into 9 it is 108
108 विद नेगेटिव साइन, क्योंकि ये माइनस प्लस प्लस हो जाएंगे, इनटू 9 माइनस 12 और ये -2, सारा सिस्टम सॉल्व होके अगेन आपको 10 टू पावर -1 ही देगा। सो F23 इज इक्वल टू -10.8 न्यूटन। अब जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे फोर्स के फार्मूले में, तो देखिए कैसे वैल्यू पुट करते हैं। नेट फोर्स इज इक्वल टू F12 जो कि हमारे पास 7.2 न्यूटन था होल स्क्वायर प्लस -10.8 होल स्क्वायर प्लस 2 the first force which is 7.2, the second force which is -10.8 और cos of 120 degree. This is equal to square root, इसको सॉल्व करें 7.2 स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव तो ये 10.8 स्क्वायर। अब ये माइनस उसी तरह रहने दे, मैं इसको अभी नहीं चेंज कर रहा। ये 7.2 और ये -10.8 और cos 120 इज -1/2, जिसमें ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा और ये नेगेटिव को कैंसिल करके पॉजिटिव छोड़ देगा। और ये सारा सिस्टम जब आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये भी पॉजिटिव साइन, ये भी पॉजिटिव साइन, ये भी पॉजिटिव साइन, इनको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो रिजल्ट इज अबाउट 15.3 न्यूटन। तो ये आपका करेक्ट सोल्यूशन है।